बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। रोल ओवर वीक ख़त्म हो चुका है। मार्केट अब आगे किस तरह से परफॉर्म करेगी मंडे को, क्या चीज़ें हैं जो हमें लाजमी तौर पर करनी होंगी, फीपीलीपी देखेंगे, उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मूव एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या माल ख़रीद रहे हैं, किस सेक्टर को ख़रीद रहे हैं, किस सेक्टर को बेच रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक बेहतरीन कॉल भी शेयर करूंगा। अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो 132 पर इंडेक्स क्लोज हुआ नेगेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस तरह आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मुझे एज सच रोल ओवर वीक का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। माइट भी 100-200 पॉइंट्स, ये मेरी लास्ट वीडियो की बात थी। उसका रीज़न ये था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि लास्ट मंथ में एज सच मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं मिली, और जो फ्यूचर के स्टॉक्स हैं उसमें वैसे ही मूव नहीं मिली, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ठीक है, तो एज सच कोई मार्केट पर रोल ओवर वीक का इतना खास कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने अपने अपर ट्रेंड में क्लोज किया, 46,200 अबव क्लोज किया, जबकि अपर ट्रेंड लेवल जो है वो 46,000 के ऊपर स्टार्ट होता है, 45,900 के ऊपर स्टार्ट होता है, विच इज़ गुड। ये बहुत अच्छा है। जबकि वॉल्यूम, एक एवरेज वॉल्यूम फ्राइडे को भी देखने को, थर्सडे को देखने को मिला, 80 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जबकि 90 to 100 मिलियन एवरेज वॉल्यूम है इंडेक्स का। डे रेंज में अगर हम देखें तो लो के पास क्लोज हुआ, लेकिन नो इश्यूज, इसलिए क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि इंडेक्स में जो है वो रेंज बाउंड सिचुएशन या कुछ करेक्शन आ सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने थे, रोल ओवर वीक का आखिरी दिन था, तो ऐसा चाहिए अभी इतना मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर अब चल के फर्दर फीपीडीपी देखते हैं और उसके बाद टेक्निकली आपके साथ अभी चीज़ें शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो है बाय कॉल की तरफ चलते हैं। देखें, एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देखने वालों, मैं हमेशा से कहता हूं कि हमेशा इस चीज़ को ना देखा करें कि वहाँ से वो कह रहा है बाय कर लो, यहाँ से ये कह रहा है बाय कर लो। जब आप आगे पीछे की सुनते हैं, हज़ारों ग्रुप्स में होते हैं और उसकी कॉल आती है वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। नहीं, डिपेंड करता है कि आपका होमवर्क क्या है। जो स्टॉक आप लेना चाहते हैं उस पर आपका क्या होमवर्क है। होमवर्क बहुत मैटर करता है। अगर आपका होमवर्क नहीं है तो आप क्या ऐसे बंदे से लिंक्ड हैं जो आपके लिए प्रॉपर काम कर रहा है और फिर आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर कर रहा है, लाइक आप किसी की क्या प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं। अदरवाइज 10-10 ग्रुप्स में किसी की कॉल सुनने पर मत लें, अपने पैसों का नुकसान ना करें। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें, ये एक माइंड कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है, तो आप कहते हैं जी मेरे पास लाख रुपए है, मैं लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं क्यों बड़ा स्टॉक लूं 200 वाला 300 वाला, वो तो लाख रुपए में 200-300 आएंगे। उस चक्कर में आके आप ऐसे स्टॉक चूज कर लेते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, काइंड ऑफ सिनर्जी। आप कहते हैं 3.5 रुपए का स्टॉक है, लाख रुपए में मुझे तो 20-30 हज़ार मिल जाएगा, और उसके बाद आप 2 साल स्टॉक हो जाते हैं, सालों स्टॉक हो जाते हैं। आप ANL ले लेते हैं, आप कहते हैं यार लाख रुपए में मुझे 10-12 हज़ार मिल जाएगा, जबकि लाख रुपए में आपको पता है तक रिफाइनरी आपको जो है 200-300 350 मिलेगा। इसी तरह जो अच्छे स्टॉक हैं, अपर ट्रेंड में स्टॉक हैं, 200-300 मिलेंगे। तो देखें, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस चीज को ना देखें कि आप लाख रुपए में कोई 10,000 स्टॉक ले लें या 15,000 स्टॉक ले लें। आप लाख रुपए में 200-300 ले लें, वो आपको बड़ा अच्छा गेन देगा। ठीक है, जब वो 4 रुपए बढ़ेगा तो आपको वो वही गेन देगा जो आपने लाख रुपए में 10,000 स्टॉक उठाया था, लेकिन वो शायद ऐसे ट्रेंड में हो, ऐसे नेगेटिव ट्रेंड में हो जो आगे बढ़ने के कुछ चांसेस ही ना हो, और आप इस माइंडसेट से हो कि वो मेरे पास 10,000 है लाख रुपए में। तो इस चीज को टोटली अवॉइड करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास पैसे कम है और आप कहते हैं जी मेरे पास 10 लाख रुपए है, और 10 लाख रुपया लेके आप अच्छी गाड़ी ढूंढने जाते हैं, तो आपके लिए 10 लाख की वर्थ जो है उसमें आपके लिए सूटेबल गाड़ी जो है वो आपको मेरान अच्छी मिल सकती है। जब आप उसको बेचेंगे तो 10 बंदे उसको लेने, 100 बंदा उसको लेने के लिए खड़ा होगा, आपकी मार्केट भी नहीं टूटेगी। जबकि 10 लाख रुपए में आप कहते हैं नहीं यार मैं मजे तो और किसी बड़ी गाड़ी के लूं, और फिर आप क्या करेंगे, चाइना वाली गाड़ी पर हाथ रखेंगे, और वो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए तो आपको लगेगा बड़ी फिट चीज है, लेकिन ना रीसेल होगी, बेचने जाएंगे कोई बंदा आगे नहीं खड़ा होगा, खराब होगी, तो आप फिर काम मैकेनिक ढूंढते रहेंगे। तो वो चीज लें जो मार्केट में, जो ट्रेंड में है, मार्केट में जो अवेलेबल है, चाहे उसका बायर है, सेलर है, प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेंड में है, उसमें काम करें। ना कि ये सोच के काम करें कि लाख रुपए है तो मैं लाख रुपए में 10,000 स्टॉक ले लूं। आप लाख रुपए में 300 ले लें, वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो ये जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आपके इसलिए करता हूं कि मैक्सिमम अवेयरनेस मिले। जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, देखें बैंक्स भी काम करते हैं, कमाते हैं, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, बैंक्स हो गए,
होंगे, कंपनीज होगी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी हैं ये यहाँ से कमाते हैं। अगर कोई नहीं कमाता और रोता है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल रोता है। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट राइट वालों की बातें सुनता है। तो काइंडली इस चीज को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, आपका बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर है, उसके अलावा इंडिविजुअल्स आपका बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। 4 इदारे बाइंग पर हैं, जबकि 2 मेजर इदारे जो हैं वो सेलिंग पर हैं। एक बैंक सेलिंग पर है और एक म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग की है। उसके अलावा अगर हम मेन बात कर लें सेक्टर्स की, तो किस सेक्टर में क्या बाइंग हुई, ऑल अदर सेक्टर्स में आपकी ऑलमोस्ट बैंक्स की बाइंग आ रही है, ठीक है। बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, आपका कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, आपका अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। इसमें ऑल अदर सेक्टर्स में जो मेन सेक्टर्स हैं वो रिफाइनरी का है, ऑटो सेक्टर आता है, और सीमेंट में अगर देखा जाए तो बैंक्स हैवी बाइंग जो है वो सीमेंट में करना शुरू हो गए हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, बाकी सेलिंग कर रही हैं। कमर्शियल बैंक्स में आपकी हैवी बाइंग ब्रोकर कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर कर रहा है, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, बाकी होल्डिंग पर है। इसी तरह फर्टिलाइजर में भी आपकी ऑलमोस्ट होल्डिंग है और कुछ बाइंग जो है वो बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर कर रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर में आपके मेन बायर जो हैं वो बैंक्स हैं और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं और कंपनीज हैं, जबकि सेलर है सच नहीं है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पीएसओ, शेल वगैरह, इसमें आपके इंडिविजुअल्स अच्छा खासा बाई कर रहे हैं और बैंक्स बाइंग कर रहे हैं। जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का मैंने बताया, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आपका मेन बायर इंडिविजुअल्स हैं और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर है। पावर जनरेशन में आपका मेन बायर कंपनीज हैं और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर है। जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ी पॉजिटिव चीज नजर आई है एंड ऑफ द टाइम कि आपका सेलर सिर्फ एक कंपनीज है, बाकी जितने भी इदारे हैं वो बाइंग पर हैं और उसके साथ इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर हैं। तो होपफुली टेक्नोलॉजी में एक अच्छी मूव मिल सकती है। टेक्सटाइल में जो है इसी तरह ब्रोकर जो है वो कंपनीज बाइंग पर हैं और इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलमोस्ट सारे इदारे जो हैं बाइंग पर हैं सिवाय कंपनीज के। फर्दर चल के टेक्निकली देखते हैं इंडेक्स को और आप लोगों के साथ मजीद शेयर करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं हम डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप अच्छे तरीके से, आपको एक प्रॉपर टाइम पर वीडियो मिले और अच्छे तरीके से प्रॉपर आप जो है वो काम कर सकें। देखें, ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होनी चाहिए थी, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, रोल ओवर वीक था। और जहां पर इंडेक्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है वो ये लाइन है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। सॉरी, ये ट्रेंड इंडिकेटर जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है 45,900 से नीचे नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है, जबकि 45,900 के ऊपर अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो 45,900 के ऊपर इंडेक्स स्टिल अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, आगे अच्छी मूव मिल सकती है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स पिछले सेशन से कुछ बेहतर वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम जो है वो KSE 100 इंडेक्स में आना शुरू हुए हैं। तो होपफुली मंडे ऑनवर्ड्स आगे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आगे फिर रिजल्ट्स का सीजन प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं तो बैंक्स परफॉर्म कर सकते हैं। बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी थी, वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूं, हमारे साथ मिलकर सेफ अर्निंग करना चाहते हैं, सेफ काम करना चाहते हैं तो ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1500 पर मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ्स का 7500। ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपसे कंटेंट शेयर कर देंगे। 1-to-1 स्पेशल हमारी सर्विस है जिसमें आप 1-to-1 हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ शिफ्ट, किस स्टॉक को लेना है, कितना बेचना है। अकाउंट मैनेजमेंट 2 मिलियन से अबव अगर आपका अकाउंट है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं, कॉल जो है सिस्टम की कॉल जनरेट कर रहा हूं, बड़े अच्छे लेवल्स पर आ रहे हैं। लेकिन जब एक अच्छे स्टॉक में आप काम करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप काम करते हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूं इतना बाय करें कि इसे 2 से 3 दफा और बाय कर सकें, और इतना सेल करें कि 2 से 3 दफा और सेल कर सकें। ये बड़े अच्छे अपने एक्यूमुलेशन लेवल पर आ गए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अगर 420 ब्रेक करता है तो फिर इसे 388, 390 के पास इसे बाय करना शुरू कीजिएगा। इन वर्स्ट सिचुएशन ये 370 पर मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन इसकी बेहतरीन सपोर्ट 388 के पास है। 386 से 388 इसकी बेहतरीन सपोर्ट है, जहां से वापस रिवर्स कर सकता है। यहां से पहले भी इसने वापस रिवर्सल 460-70 का बनाया था। आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। स्टॉक एसटी को भी देखें तो नीचे का गैप अब सिर्फ 20-25 रुपए का है, जबकि ऊपर का गैप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो मतलब ओवरऑल देखें अप एंड डाउन मूव करता है, प्रॉपर एक ट्रेंड में रहता है। उस स्टॉक में नीचे का गैप 15 से 20 रुपए है, लेकिन ऊपर का गैप अच्छा खासा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। RSI भी देखें
देखें बिल्कुल डेड पोजीशन पर आ गया, नीचे का गैप 15-20 रुपए का है, ऊपर का गैप अच्छा खासा है और ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए इस स्टॉक में आप जो है एंट्री ले सकते हैं और एक्मुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को। ये होपफुली आपको बड़ा अच्छा गेन देगा एंड ऑफ द टाइम। फिर यही कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट करना छोड़ें, ठीक है। नंबर हमारा मेंशन है, आप लोगों के साथ जितनी भी कॉल शेयर की गई हैं, आप लोगों के साथ जितना भी काम कराया जाता है और फोकस किया जाता है अच्छे स्टॉक्स में आपको काम कराया जाए। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जिस तरह PNSC था, अटक रिफाइनरी था, TOWL था, जितने भी स्टॉक्स थे आप लोगों के साथ हमेशा अच्छे स्टॉक्स शेयर किए गए हैं जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ माए बहनें हैं जो घर के लिए काम करती, घर चलाने के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। बच्चे हैं कुछ अपने फीस वगैरह के लिए, माँ बाप शादियों के लिए, तो जो आपका मकसद है ताकि आप वो मकसद पूरा हो सके। आप ये समझते हैं कि 1500, 2000, 3000 किसी को अच्छे एनालिस्ट को फीस देना जो है वो नुकसान है, बेसिकली वो नुकसान है जो आप समझे बगैर करते हैं और अपना लाखों का नुकसान जो है कर बैठते हैं। तो लिहाजा उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर बंदा हायर करके काम करें ताकि आपका जो मकसद है स्टॉक मार्केट में आने का वो प्रॉपर पूरा हो और आप अच्छी अर्निंग कर सकें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और अगर हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के बाद इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें सेम टाइम हम आपको ऐड करेंगे और आपका फर्स्ट डे जो है वो मंडे से काउंट होगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।